तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है इंटीरियर ऑफ ब्लेडर। और ये जो अपनी वीडियो है ये अपनी पार्ट 2 वीडियो है यूरिनरी ब्लेडर पे। अपन ने इसके पार्ट 1 वीडियो में पूरा यूरिनरी ब्लेडर को देखा था कि यूरिनरी ब्लेडर के एक्सटर्नल फीचर क्या है, उसके रिलेशन क्या है, उसके लिगामेंट और उसका ब्लड और नर्व सप्लाई। देन मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं यूरिनरी ब्लेडर के, उस पर अपन दूसरी वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि मेनली क्या होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर शॉर्ट नोट जो है इसी के ऊपर आता है, इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो आज अपन इस वीडियो में पूरा इसका कंसेप्ट समझेंगे कि इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लेडर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सिटी में आपको किस तरीके से लिख के आना है। मैं आपको उससे क्या पहले 3D मॉडल दिखा देता हूँ, उससे क्या होगा आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्या इमेजिन हो पाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये अपना पूरा 3D मॉडल है यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर। तो अपन ने क्या करा इसने कि यूरिनरी ब्लेडर के इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए उसने क्या यूरिनरी ब्लेडर को कट कर दिया। तो अगर अपन यहाँ पे देखें, मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको क्लियर में यूरिनरी ब्लेडर का इंटीरियर स्ट्रक्चर आपको सारे दिख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इधर आपको हल्का सा एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा होगा। ये जो है इसका 2D डायग्राम है, इसमें एक ट्राइंगल दिख रहा है ना नीचे की तरफ। तो अगर आप देखो इसके लोअर वाले पार्ट में यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा। तो इसी ट्राइंगल को अपन बोलते हैं ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर। तो ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर अच्छे से याद कर लेना कि यूरिनरी ब्लेडर के जो बेस है, तो लोअर और बेस में आपका रहता है एक ट्राइंगल, उसको अपन बोलते हैं ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर। या आपको पूरा ट्राइंगल दिख रहा होगा। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस ट्राइंगल के दोनों एंड में जो है वो यूरेटर जो है ओपन हो रहे हैं। अगर आपको 3D मॉडल में भी दिखाऊँ, ये क्या है, ये है अपना किडनी। देन किडनी से ये जो ट्यूब निकल रही है उसको अपन बोलते हैं यूरेटर्स। अब ये जो यूरेटर्स जो होते हैं वो एक्चुअली में ये जो ट्राइगोन है ना, इसी ट्राइगोन के कॉर्नर पे जाके आपके ओपन होते हैं। और ये जो ओपनिंग जो है ये एक्चुअली में आपके पोस्टीरियर में है और लेटरल में भी है। तो इसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर लेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन पे जाके इसकी दोनों ओपनिंग आपकी होती हैं यूरेटर्स की। तो आप अच्छे से याद कर लेना कि इस ट्राइंगल में जो है दोनों कोने में आपके जो है यूरेटर्स ओपन होते हैं। कहाँ पे? पोस्टीरियर लेटरल एंगल में, आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। देन इन दोनों ओपनिंग के बीच में आपको यहाँ पे एक एलिवेशन दिख रहा होगा। तो इस एलिवेशन को बोलते हैं इंटर यूरेटिक रिज। अब दो यूरेटर्स के बीच में है इसलिए अपन उसको बोलते हैं इंटर यूरेटिक रिज। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, इसी को अपन बोलते हैं इंटर यूरेटिक रिज। और यहाँ दोनों साइड आपके जो है यूरेटिक ओपनिंग हो रही है। तो ये अब मैंने इस ट्राइंगल का आपको बता दिया बेस। देन अगर आप देखो इसका जो एपेक्स है वो आपका कैसा कर रहा है, वो आपका है फॉरवर्ड और डाउनवर्ड। तो इस ट्राइगोन का जो एपेक्स होता है वो आपका होता है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड नीचे की तरफ। और यहाँ पे ये जो है एपेक्स वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, वो अपना ओपन हो जाता है यूरेथ्रा में। अगर आप यहाँ पे देखो, ये है अपना पूरा पेनिस। देन ये पिंक से ये जो ट्यूब है ना, ये है अपनी यूरेथ्रा। और यहाँ पे मैंने आपको इसके पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि यूरिनरी ब्लेडर के जो बेस के रिलेशन मेल में क्या क्या होते हैं। आपको होता है सेमिनल वेसाइकल, दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखी तो आप पार्ट 1 वीडियो भी इसकी जाके देख सकते हैं, लिंक आई बटन में है। तो क्या होता है, इसी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके वहीं से जो है एक आपको ट्यूब दिखती है, उसको बोलते हैं अपन। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो है अपना यूरेथ्रा जो पास करता है उसको अपन बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अगर आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, तो आपका रहता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ही अपने यूरिनरी ब्लेडर को यूरेथ्रा से कनेक्ट करता है। तो उसका जो एपेक्स है वो कहाँ है, आपका है डाउनवर्ड फॉरवर्ड, कहाँ पे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की तरफ। और वहाँ पे आपको ये एक मसल दिख रही होगी, तो इसको अपन बोलते हैं इंटरनल यूरेटिक स्पिंटर मसल। देन फिर अपन देखें, अगर आपको ये वाला पार्ट दिखाऊं, अगर इस ट्राइंगल में भी अगर मैं दिखाऊं तो इसके एपेक्स के जस्ट ऊपर आपको हल्का सा एक एलिवेशन दिख रहा होगा। यहाँ पे इसमें वो एलिवेशन ये वाला है, ये जो एलिवेशन है इसको अपन बोलते हैं यूव्यूल वेसाइकिया। तो अगर आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये वाले सेगमेंट को अपन बोलते हैं यूव्यूल वेसाइकिया। देन मैं आपको इस डायग्राम से फिर से अगर रिवाइज करवाऊँ तो अपन ने इंटीरियर में क्या देखा कि जो यूरिनरी ब्लेडर के इंटीरियर में एक आपका होता है ट्राइंगल, उसको अपन बोलते हैं ट्राइगोन। और इस ट्राइंगल के दोनों तरफ आपकी होती हैं यूरेटिक ओपनिंग। और जो है ये ट्राइंगल है तो इसका होगा बेस और एक एपेक्स। तो इसका बेस कौन बना रहा है, वो आपका बना रही है एक हल्का सा जो है इसके अंदर रिज फॉर्म हो जाता है, वो बनाती है इंटर यूरेटिक रिज। तो इसका वो बना रहा है बेस। देन इसका एपेक्स कहाँ है, इसका एपेक्स आपका होता है डाउनवर्ड फॉरवर्ड, किसकी तरफ? आपकी यूरेथ्रा की तरफ। और यहाँ पे प्रोस्टेट, तो इस यूरेथ्रा को अपन बोलते हैं प्रोस्टेटिक
यूरेथ्रा, और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है हल्का सा आपका एपेक्स के अंदर साइड आ जाता है और आपका एक एलिवेशन बनाता है, उसको अपन बोल देते हैं यूव्यूल वेसाइकिया। देन इसको जो है मैं आपको ये बताता हूँ कि उसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिख के आना है। तो सबसे पहले जितने पॉइंट मैंने आपको बताया ना, उसी पॉइंट में आपको पूरा लिख के आना है। सबसे पहले आपको करना हेडिंग डालना, मतलब मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ यूनिवर्सिटी में लिखने का तरीका क्या होता है। मेन होता है आप उसको हेडिंग्स में लिखें, ना कि पैराग्राफ में लिखने के बजाय आप उसको पॉइंट में लिखो। तो मेन अपन ने पहले हेडिंग डालेंगे इंटीरियर ऑफ ब्लेडर, उसके बाद अब ये हेडिंग आप ये लिखना कि स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया। जो स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया है कहाँ प्रेजेंट है, लोअर पार्ट ऑफ बेस ऑफ ब्लेडर में प्रेजेंट है। ये स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया जो है, यहाँ का जो म्यूकस है, क्या वो म्यूकोसा है, वो आपका है स्मूथ, क्योंकि यहाँ पे जो मसल की जो कोट होती है ना, वो आपकी फ्रेमली अटैच होती है, ठीक है। तो इसी फ्रेमली अटैचमेंट ऑफ मसल के कारण यहाँ की जो म्यूकोसा है वो होती है स्मूथ, जिसके कारण एक ट्रायंगल बन रहा है, उसको अपन बोलते हैं ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर। तो पूरी की पूरी आप डेफिनेशन लिख देना ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर की, ओके। देन फिर आप लिखना जो ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर कैसा है, ये ट्राइंगल है तो इसका होगा एपेक्स, तो एपेक्स लिख देना कैसा है, आपका डाउनवर्ड फॉरवर्ड है। तो उसके ट्राइंगल पर उनको मिलते हैं ना इंटरनल यूरेथ्रिक ओरिफिस ओपनिंग इनटू यूरेथ्रा, वो भी अपना कहाँ लोकेट करता है, वो आपके एपेक्स के ही रीजन में लोकेट करता है। देन फिर अपन देखें यूरेटर्स के बारे में, तो मैंने क्या बताया था कहाँ पे ओपनिंग होती है, ये अपने ओपन होता है पोस्टीरियर लेटरल एंगल ऑफ ब्लेडर पे। उसके बाद मैं इसकी ओपनिंग के बारे में बताऊं तो क्या रहता है, जब अपना ब्लेडर जब एम्प्टी होता है, खाली रहता है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी रहती है, वो रहती है 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन जब भर जाता है, जब साइड से बात है, जब भर जाएगा थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच के गैप जो है वो फिर आपको जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका जो एलिवेशन है नीचे वाले पार्ट का, उसको अपन क्या बोलते थे, अपन बोलते हैं यूवुला वेसाइकल। तो ये वाला पॉइंट लिख देना कि स्लाइट एलिवेशन ऑफ ट्राइगोन इमीडिएटली पोस्टीरियर टू यूरेथ्रा ओरिफिस। इस यूरेथ्रा ओरिफिस के जस्ट पीछे ही आपको जो एलिवेशन है उसको बोलते हैं यूवुला वेसाइकिया। देन अपन बात करेंगे बेस ऑफ ट्राइंगल की। देन जो बेस ऑफ ट्राइंगल था वो कैसे फॉर्म हो रहा था, वो आपका फॉर्म हो रहा था इंटर यूरेटिक रेस से। और इंटर यूरेटिक रेस मैं आपको बताऊँ प्रोड्यूस कैसे होती है, तो वो जो है ना क्या रहता है, ये जो अपने यूरेटर्स रहते हैं उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल जो होती है ना, वही यहाँ पे कंटिन्यू हो जाती है, जिसके कारण अपन को ये थोड़ा सा एलिवेशन रिस्क देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा जितने मैंने आपको पॉइंट बताया ना, सीक्वेंस में इसी पॉइंट में लिख देना। और यार बहुत ईजी है, अगर तुम्हें डायग्राम आता है ना तो तुम्हें करना क्या है, डायग्राम से देख देख के सारे इसके जो फीचर वाले पॉइंट तुम लिख देना। उसके बाद ये एक डायग्राम जो है आपको शॉर्ट नोट में बना के आना है। और यार जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर डायग्राम बनाया है ना, उसी तरीके से डायग्राम बनाना। मेनली क्या अच्छे से बड़ा डायग्राम बनाना, उसको एक कलर करके आना। ज़्यादा जितना कलरफुल डायग्राम होगा, जितना वेल एक्सप्लेन होगा, उतने ज़्यादा तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि एनाटॉमी में क्या रहता है, मेनली आपको डायग्राम्स पे ही देख के जो है एग्जामिनर मार्क्स देगा। तो अगर तुम्हारी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो मेरी इस वीडियो करना लाइक, और तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरे के पूरे पेल्विस के टॉपिक इसमें लाने वाला हूँ। मैं अपर लिम, लोअर लिम और थॉरैक्स के मैं सारे टॉपिक जो है कवर कर चुका हूँ। तुम जो है आई बटन पे लिंक जाके तुम मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, सारी तुम्हें वीडियो मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से देखते रहो मेरा चैनल और सब्सक्राइब करो।